हाय गाइस, तो एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज इस नई वीडियो में मैं आपको हमारे डिफरेंट जो प्लांट्स हैं जो हमने कुछ टाइम पहले से शुरू किए थे और साथ में लास्ट वीक भी कुछ नए प्लांट्स ऐड किए थे, उनकी आगे की ग्रोथ बताऊंगा और कुछ चीज़ें भी और भी डिस्कस करेंगे जो हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल ऑर्गेनिक किचन गार्डन में। तो इसमें हमारा जो मोटिव यही था, शुरुआत में हमने 2 मंथ्स हो गए हमें शुरू किए हुए, कि हम कुछ जो वेजिटेबल्स हैं या कुछ फ्रूट्स हैं या कुछ जो हर्ब्स हैं वो अपने घर की छत पर ही उगा सकते हैं और कुछ फ्लावरिंग प्लांट्स भी उगा सकते हैं जितना हमारे लिए पॉसिबल हो, स्पेस, टाइम और मनी को देखते हुए। तो धीरे धीरे हमने ऐड ऑन किया है। मैं भी इसमें जो संडे को ही थोड़ा टाइम लगाता हूँ, बीच में बस पानी देने का काम करते हैं, तो संडे को मैं न्यू प्लांट्स यूजुअली ऐड करता हूँ। और 2 मंथ्स पहले यहाँ पे मेरे पास छत पे कुछ भी ठीक नहीं उगा हुआ था, तो अभी मैंने जैसे जैसे शुरुआत की है तो धीरे धीरे क्रेज़ भी बढ़ रहा है, तो हम चीज़ों को ऐड कर रहे हैं। तो हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले ये हमारे टमाटर के प्लांट्स की। तो मैंने ये प्लांट्स लगाए थे, आप देख पा रहे हैं इस पर फ्रूटिंग भी हो गई है और ये सभी के सभी 100% ऑर्गेनिक वे में उगाए जा रहे हैं। इनकी सॉइल में मैंने कुछ भी केमिकल फर्टिलाइज़र या पेस्टिसाइड यूज़ नहीं किया और इसमें सिर्फ गार्डन सॉइल है और घर में बनाया हुआ बायो कंपोस्ट किचन वेस्ट से जो बनता है उसको हमने यूज़ किया है। तो उन पे मैं देख पा रहा हूँ कि प्रॉपर सॉइल है। गमले की जो डेप्थ है वो ज़्यादा है, 12 इंच से ज़्यादा है इसकी डेप्थ और इसको एरिया अच्छा मिल रहा है। तो हर एक गमले में हमने 2-2, 3-3 प्लांट्स लगाए हैं, तो इन सभी पे ही फ्रूटिंग हो रही है। तो टमाटर के लिए ये बोला जाता है कि तो इसको पानी की बहुत ज़्यादा भी नहीं देना और पानी की कमी भी नहीं रखनी है, और साथ में जो ये डिफरेंट ब्रांचेस होते हैं इनके बीच में ना छोटी छोटी ब्रांचेस हो जाती हैं, तो आपको उनको इस प्रोसेस को प्रूनिंग बोलते हैं। तो उनको आपको निकाल देना होता है क्योंकि वो जो प्लांट की एनर्जी है या उसका जो न्यूट्रिशन है वो सक करता रहता है। तो मैंने भी इसमें जितना मेरे लिए पॉसिबल था उतनी मैंने इनमें प्रूनिंग कर दी थी। ये उसके बाद में मैंने ऐड किए टोमेटो के जो प्लांट्स हैं, अभी इस पर फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं हुई है। ये बेल वाले हैं, ये भी मैं नर्सरी से लेके आया था। और ये नेक्स्ट है शिमला मिर्च के जो प्लांट्स हैं वो मैंने ऐड किए थे, तो शायद मिट्टी कम है, इनमें ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो पा रही या सीज़न का भी फ़र्क होता है। आगे हमारा ये धनिया और मेथी मिक्स करके मैंने इसमें लगाई थी, तो आप देख पा रहे हैं धनिया और मेथी के लीव्स आ चुके हैं। और ये आगे जो कंटेनर है इसमें सारा मेथी का ही है। तो इसके लिए मैंने कोई पॉट्स नहीं खरीदे, कबाड़ी वाले से ही मैंने एक पुरानी गैलन उसने 25-30 रुपये में मुझे दी थी, वो मैंने कट कर ली। और ज़्यादा डेप्थ की ज़रूरत नहीं होती इन लीफी प्लांट्स को, तो इसको मैंने यूज़ कर लिया। आगे मैंने आपको लास्ट टाइम दिखाया भी था ये बहुत बार कि ये हमारे मूली के प्लांट्स हैं, तो थोड़े थोड़े पत्ते भी हम यूज़ कर लेते हैं सब्ज़ी बनाने के लिए। तो 2 बैग्स में मैंने मिट्टी और बायो कंपोस्ट ऐड किया, गोबर की खाद ऐड की और इसमें हमने मूली के जो प्लांट्स हैं उनके सीड्स डाले थे, तो डे बाय डे ये अच्छा ग्रो कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारे ये 3 बैग्स में हमने टमाटो के प्लांट्स लगाए थे। इन्हें लगाए हुए 15 दिन ही हुए हैं, सिर्फ 15 दिन पहले ये इतने बड़े नहीं थे। आई थिंक प्रॉपर न्यूट्रिशन के कारण और सीज़न का भी फ़र्क होता है, तो अच्छी ग्रोथ ले रहे हैं। तो इसमें भी आज मैं प्रूनिंग का प्रोसेस करूँगा। देखो जैसे ये है प्रूनिंग में, ये बीच में एक उगा हुआ है, तो इसको हमें निकाल देना चाहिए, ठीक है। सक्कर्स बोलते हैं इनको। ठीक है, ये टाइम टू टाइम आप कर सकते हो। नेक्स्ट है हमारा ये मैंने एक राजमा के लगाए थे बीज, इसमें राजमा की फलियों के लिए। साथ में लास्ट वीक मैंने इसमें 1-2 सीड्स जो मेरे बचे थे मूंगफली के, वो मैंने डाल दिए थे। थोड़ा कवर करना पड़ेगा इसको, मिट्टी हट गई है ऊपर से। और इस कट्टे में मैंने गार्डन सॉइल और ऑर्गेनिक कंपोस्ट मिक्स करके डाल के कुछ मूंगफली के बीज, पीनट्स के बीज डाल दिए थे। उनको पहले थोड़ा सा मैंने स्प्राउट कर लिया था, तो इसकी भी डे बाय डे ग्रोथ आपको दिखाएंगे। तो इस तरह से आप बगैर पॉट खरीदे भी गार्डनिंग कर सकते हैं। सीमेंट के खाली गड्ढे यूजली आपको लगभग फ्री की कॉस्ट में मिल जाते हैं, जब भी आप कुछ कंस्ट्रक्शन कराते हो तब भी बचते हैं, आप संभाल लिया कीजिए। ये तो कबाड़ी वाले से भी ये 2-3 या 5 रुपये में मिल जाता है।
तो मैं तो गार्डन सॉइल जब ख़रीदता हूँ तो वो कट्टे में ही देते हैं, तो वो कट्टे भी मैं यूज़ कर लेता हूँ। अब हम आगे बढ़ते हैं आगे की ग्रोथ के लिए। ये मेरा लेमन ग्रास प्लांट है। तो लेमन ग्रास का तो आपको पता ही है, ये किचन हर्ब्स में आता है। बहुत ही इसके फ़ायदे हैं, इसकी चाय भी पी सकते हो आप। और साथ में ये तुलसी है, श्यामा तुलसी है, इसके लीव्स भी हम यूज़ करते हैं चाय के लिए। और ये है हमारा प्लांट नींबू का, कागजी नींबू का, और दूसरा मैंने एक देसी नींबू लगा रखा है। साथ में मैंने किचन वेस्ट से एक अलग ढंग से बायो कंपोस्ट बिन रेडी किया था, जिसको मैंने ढक के रखा था, अभी उतारा है, ऊपर मिट्टी और डाली है। तो इसकी भी मैं आगे की ग्रोथ आपको दिखाऊंगा। तो इन पैरेलल जब भी आप ये सब करते हैं तो आपको नए सीडलिंग के लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। तो इसमें मैंने मिट्टी ऐड की थी, और आज के जो टमाटो के सीड्स थे, किचन में टमाटो कटे थे सब्ज़ी के लिए, वो डाल दिए थे और ऊपर थोड़ा सा मिट्टी से कवर कर दिया है। तो ये इन पैरेलल रेडी हो जाएगा। जब वो टमाटर के पौधों में टमाटर लग जाएंगे, पक जाएंगे, पौधे थोड़े कम फ्रूट देंगे, तो तब तक ये पौधे तैयार हो जाएंगे। तो ये इन पैरेलल आपको 20-25 दिन में 7-7 सीडलिंग्स तैयार करते रहना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा मटर के पौधे हैं, मटर लगाए थे जो मैंने। तो आप देख पा रहे हैं बहुत मोटे मोटे भरे हुए मटर लगे हैं इन पे। तो ये मैंने 2 वेजिटेबल कैरेट्स में लगाए थे, और साथ में एक इन पैरेलल मैंने एक कैरेट और भी रेडी कर लिया था कि जैसे जैसे उन पर फ्रूटिंग होगी ये भी रेडी हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपको प्रोसेस करना ही है तो आपको इन पैरेलल चलना पड़ेगा। और ये हमारा वेजिटेबल कैरेट में मैंने जो मेथी के कसूरी मेथी लगाई थी, इसको हम हर संडे थोड़ा थोड़ा तोड़ते रहते हैं। तो परांठों में और आलू मेथी की सब्ज़ी में ये यूज़ हो जाता है। ये देसी मेथी थी, इसमें फलियाँ लग चुकी हैं। अगर मैं इनको तोड़ूंगा नहीं तो इनमें बीज आ जाएंगे। नेक्स्ट ईयर या नेक्स्ट सीज़न में हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और ये हमारा पालक का ग्रोथ। तो ये छोटे छोटे जो लीफी वेजिटेबल्स हैं, इनको हम बीच बीच में यूज़ भी करते रहते हैं, निकालते रहते हैं अपने डेली यूज़ के लिए। वंस अब एक छोटा मोटा हम निकालते रहते हैं। और साथ में ये है गेंदे का फूल पौधा। तो आप देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ये है हमारे आगे की ग्रोथ गुलदोदी की, गुलदावरी की। आपको बताया ही था मैंने पिछले वीडियोस में। इनको मैंने रेडी किया था पिछले साल के जो प्लांट्स हैं उनकी स्टेम को लेके कप्स में इनकी रूट्स रेडी की थी, और उसके बाद इनको गमलों में ट्रांसफ़र किया था। तो कलियाँ लगी हुई हैं, जल्दी ही फूल लगने की तैयारी है। और ये हमारा श्यामा तुलसी का प्लांट है, मैंने कैरेट में लगा रखा है। साथ में ही इन पैरेलल एक मिर्च का प्लांट भी लगाया है, ठीक है। और ये हमारे गेंदे के बहुत सारे पौधे तैयार हो गए हैं, लगभग ये 1.5 इंच के करीब बड़े हो चुके हैं। तो ये मैंने दिवाली की जो गेंदे की माला थी उसको हमने यूज़ किया है। आप भी इस तरह से यूज़ कर सकते हैं, उससे आप बायो एंजाइम भी बना सकते हैं, या इस तरह के छोटे छोटे पौधे तैयार कर सकते हैं। बाद में हम इनको बड़े प्लांटर्स में शिफ्ट कर देंगे। और ये है हमारा डेलिया का प्लांट। ये लास्ट वीक में लाया था नर्सरी से। इसका फ्लावर काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो देखो हमने बिल्कुल छोटे पॉट में लगाया है इसको, और लेकिन मिट्टी और खाद की कमी नहीं होने दी। फ्लावरिंग अच्छी हो रही है। और एक जो नई चीज़ हमने लास्ट वीक ऐड की थी, ये हमने मिल्क पैकेट्स में सरसों के सीड डाले थे। तो 1 वीक में ही देखो ये कितनी ग्रोथ हो गई है इनमें। और ये इधर वाले पैकेट्स में हमारे मेथी और पालक, मेथी पालक लगाए हुए 15 डेज़ हुए हैं। तो ये इनकी 15 डेज़ की मिल्क पैकेट्स में ग्रोथ है। तो आप भी इस तरह से मिल्क पैकेट्स को यूज़ कर सकते हैं लीफी वेजिटेबल्स के लिए। साथ में और चीज़ें भी ऐड करेंगे टाइम टू टाइम। तो मैं एक बार पूरा टूर देने के बाद आपको और भी चीज़ें दिखाता हूँ। ये बैंगन के पौधे हैं। तो बैंगन एक बार हम ले चुके हैं, तो मैंने इनको भी निकाला नहीं है, हो सकता है इसमें दोबारा फ्रूटिंग हो जाएगी। और ये मेडिसिनल प्लांट एलोवेरा। तो इसमें से रेगुलरली हम थोड़ा थोड़ा एलोवेरा निकालते भी रहते हैं, तो फैमिली की नीड्स इससे पूरी हो जाती है। तो एक ही कंटेनर काफ़ी होता है, आप किसी भी कंटेनर में लगा सकते हैं। साथ ही इसी बास्केट में मैंने लगाया, अगली बास्केट में गाजर के और साथ में मटर के सीड्स डाले थे। तो ये इनके आगे की ग्रोथ है। इस कंटेनर में मेथी के प्लांट्स हैं, कसूरी मेथी के, और इसमें मेथी भी है, मटर भी लगे हुए हैं, और साथ में ही मैंने मिंट भी लगा दिया था। तो इनकी आगे की ग्रोथ भी आपको दिखाते रहेंगे।
तो इस तरह से ये हमारे हैं बैंगन के प्लांट्स। ये 2 प्लांट मैंने शिमला मिर्च के ऐड किए हैं, साथ में ही एक टोमेटो प्लांट ऐड किया है, ये बड़े गमले में लगाया। तो बड़े गमले का फ़ायदा ये रहता है कि इनको प्रॉपर न्यूट्रिशन सॉइल मिलती है, तो ये अच्छा ग्रो कर जाते हैं। तो इस वीक हम और एक नया एडिशन करेंगे हमारे किचन गार्डन में। एक तो हमने टोमेटो के सीडलिंग्स तैयार किए हैं, आपको मैंने दिखाया था, और साथ में ही हम लोग ऐड करेंगे चुकंदर, बीट रूट। तो बीट रूट की अपनी ही एडवांटेजेस हैं इसको खाने की। तो उसके लिए मैं मार्केट से लेके आया हूँ ये पैकेट। तो इसके हम लोग सीडलिंग ही तैयार करेंगे, बस एक कंटेनर तैयार कर लेंगे, इसमें इसको हम डायरेक्ट सीड डालेंगे। तो लगभग जैसे मूली का प्लांटेशन है कट्टे में, या आप किसी कैरेट में या बड़े गमले में इन सीड्स को डाल सकते हैं। तो अभी इस वीडियो में इतना ही है। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो जल्दी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीक एक नई वीडियो के साथ में, और उसमें आपको और भी चीज़ें बताएंगे किचन गार्डनिंग से रिलेटेड। बस आप कोशिश करो, किसी के भी कहने से आप लोग कभी भी केमिकल बेस्ड फर्टिलाइज़र्स को यूज़ मत करो। घर में बने हुए बायो कंपोस्ट या गोबर की खाद को ही प्रॉपर वे में यूज़ करना चाहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।